प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट प्लान पर अचानक से चर्चा चल पड़ी और बड़ी तेज चली। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नागपुर में संघ मुख्यालय का विजिट किया। पीएम मोदी इसी साल 75 वर्ष के होने वाले और ये बात आपको पता है कि 75 वर्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कई वरिष्ठ नेताओं की भूमिका बदली है। उसके बाद उनकी भूमिकाओं को बदलने के कुछ क्रम दिखे। तो आखिर बीजेपी का प्लान क्या है? मोदी के आरएसएस मुख्यालय के दौरे की क्या मायने? क्या इसका कोई कनेक्शन उम्र का या अगले किसी प्लान का निकलता दिख रहा है? रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को आरएसएस मुख्यालय के दौरे के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। कोई इसे आरएसएस और बीजेपी के बीच की दूरी पाटने की कोशिश बता रहा है, तो कोई दोनों के बीच मजबूत होते रिश्तों की मिसाल। लेकिन विपक्ष इसे अलग ही नजरिए से देख रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ये कहकर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी कि पीएम मोदी अपना रिटायरमेंट प्लान तय करने आरएसएस मुख्यालय गए थे। सपा नेता अबू आजमी भी संजय राउत के दावे का समर्थन करते दिखे। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने खुद ही 75 साल एक उम्र रखी थी कि प्रधानमंत्री 75 साल के बाद नहीं, उससे रिटायर हो जाना चाहिए। इस देश के बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को 75 ईयर्स में रिटायर कर दिया गया था। तो अब मुझे लगता है कि अब वो भी खुद रिटायर होने ही चाहिए। जब उन्होंने खुद ही कानून बनाया है, तो खुद ही कानून बनाया ना 75 साल में रिटायर होना चाहिए। तो जब उन्होंने सबको रिटायर किया तो खुद भी रिटायर हो जाना चाहिए उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी, तब बीजेपी के लिए एक नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र में नेता रिटायर कर दिए जाएंगे। इसी नियम के तहत अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बीजेपी के संस्थापक सदस्यों को मार्गदर्शन मंडल में शामिल कर दिया। पीएम मोदी भी इसी साल सितंबर महीने में 75 साल के हो रहे हैं। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे को फिर से हवा दे रहा है। हालांकि बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में विपक्ष को आईना दिखाया। मोदी जी आमचे नेते आहेत, अजून बरेच वर्ष मोदी जी काम करणार आहेत। आमचा सगळ्यांचा आग्रह आहे, आम्ही 2029चे पंतप्रधान म्हणून मोदीजींकडेच बघतो आहे, पूर्ण देश बघतो आहे। त्यामुळे आता अशी चर्चा करणं योग्य होणार नाही। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद और देश में उनकी लोकप्रियता इतना ज्यादा है कि उनके कद का बीजेपी में फिलहाल ऐसा कोई नेता नहीं जिसे मोदी का विकल्प या उत्तराधिकारी माना जाए। जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो वो काफी कोशिशों के बाद भी पीएम मोदी के सामने मजबूत चुनौती पेश नहीं कर पाया है। लेकिन पीएम मोदी के रिटायरमेंट के मुद्दे को हवा देकर विपक्ष जरूर बीजेपी की घेराबंदी करने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।